हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। मैं प्रीति नेगी। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था 1977 में गठित अशोक मेहता समिति, जिसने पंचायतों के चुनाव का सुझाव दिया और पंचायती राज को 2 स्तर प्रणाली में बांटने की सिफारिश की थी। 1989 में कांग्रेस द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव राजनीतिक कारणों से लागू नहीं किया जा सका। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह 24 अप्रैल 1994 से लागू हो गया है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे गांव के लोग हैं उनके द्वारा ही गांव के शासन का प्रबंध किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के शासन प्रबंध के लिए ग्राम पंचायतें, क्षेत्र के लिए क्षेत्र पंचायतें और जिले के लिए जिला पंचायतें होती हैं। इस व्यवस्था को 3 या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इसमें प्रारंभ से ग्राम पंचायतें, उसके बाद क्षेत्र पंचायतें और सबसे ऊपर जिला पंचायतें हैं। जैसे सबसे पहले स्तर पर, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायतें आती हैं। इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। पहले जो है संविधान में 2 स्तरीय पंचायती की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था क्यों और कहाँ की गई, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जनतंत्र को निचले स्तर तक लाने हेतु 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में अध्ययन दल की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सर्वप्रथम इस योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना त्रिस्तरीय है, यानी इसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ये त्रिस्तर मैंने आपको बता दिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, सबसे पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों की स्थापना गांव के सभी लोगों को विकास के कार्यों में भागीदारी देने के लिए की गई है। ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 1000 से ऊपर हो, वहां ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 1000 से कम हो तो पास के अन्य गांवों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। ग्राम पंचायत इस व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। गांव के सभी लोग मताधिकार में भाग लेते हैं। चुने हुए सदस्य अपना प्रधान चुनते हैं, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत का गठन 3 भागों से मिलकर होता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? ग्राम सभा, पंचायत समिति और ग्राम प्रधान। इन सब से मिलकर क्या बनती है? हमारी ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा गांव की सबसे बड़ी सभा है। गांव के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, इसके सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि वह सदस्य पागल, दिवालिया या अपराधी ना हो। गांव के लोग गांव की समस्याओं और विकास कार्यों पर अपने विचार ग्राम प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों के सामने रखते हैं। गांव के लोग उनसे उनके कार्यों के विषय में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी हैं। दूसरा है पंचायत समिति। पंचायत समिति गांव में से ही चुने हुए लोगों की समिति है। पंचायत सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि वह गांव में से ही चुना गया हो और उसकी आयु 21 वर्ष हो।
पंचायत सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुसार होती है। यह जनसंख्या जो है, ये संख्या जो होती है इनकी कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 तक हो सकती है। पंचायत समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से एक उप प्रधान चुनते हैं। पंचायत समिति में गांव के सभी पिछड़े वर्गों व महिलाओं को भी स्थान दिया गया है, जिससे वह अपनी समस्याओं को सामने रख सकें। समिति में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तीसरा है हमारा ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है। ग्राम प्रधान गांव के सभी निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है। वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी होता है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रधान, उप प्रधान और समिति के जो भी इसमें ग्राम प्रधान के अंतर्गत होते हैं, प्रधान, उप प्रधान, समिति के सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। ग्राम सभा अपने कार्यों में सदस्यों के लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकती है, जिसका वेतन ग्राम सभा द्वारा दिया जाता है। जो ग्राम पंचायत है इसमें तीनों महत्वपूर्ण होते हैं, ग्राम सभा, पंचायत समिति और ग्राम प्रधान। इन तीनों से जो है ये ग्राम पंचायत बनाते हैं। और ग्राम पंचायत समिति के कार्य क्या क्या हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगी इनके कार्य क्या होते हैं ग्राम पंचायत के। गांव में कृषि का विकास करना, सिंचाई और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, गांव में सड़कों का निर्माण व सुधार करना, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, गांव में पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करना और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को शासन की सहायता से संचालित करना। दूसरा हमारा क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत अनेक ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है। क्षेत्र पंचायत को हम विकासखंड या ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए समस्त विकासखंड को कई भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। इन सदस्यों में कुछ स्थान पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत में समस्त ग्रामों के प्रधान, क्षेत्र के सांसद और विधायक भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं अपने में से एक क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और 2 उपाध्यक्ष ब्लॉक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो क्षेत्र पंचायत जो है हम इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, विकास खंड और पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ब्लॉक, विकास खंड और पंचायत समिति भी बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो ये ध्यान रखना है, क्षेत्र पंचायतें होती हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्य। क्षेत्र पंचायत के अनेक कार्य हैं। क्षेत्र पंचायत में होने वाले विकास के सभी कार्य क्षेत्र पंचायत समिति की देखरेख में होते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं: कृषि का विकास, बीजों का वितरण एवं खाद की व्यवस्था करना, क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास में सहायता करना, बागवानी और फूलों की खेती का विकास करना, आवासहीन गरीबों के लिए मकानों का निर्माण करना, क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराने में स्वास्थ्य विभाग से सहयोग लेना, वनों का संरक्षण करना और वृक्षारोपण कराना। क्षेत्र पंचायत की प्रत्येक माह में एक बैठक होना जरूरी है, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र प्रमुख करता है। जो वहाँ का क्षेत्र प्रमुख होता है वो उसकी व्यवस्था करता है, अध्यक्षता करता है। क्षेत्र पंचायत के कार्यों को पूरा करने में खंड विकास अधिकारी और कर्मचारी सहयोग करते हैं। ये तो थी आपकी क्षेत्र पंचायत। तीसरी है आपकी जिला पंचायत। जिला पंचायत को हम जिला परिषद भी कहते हैं। जिला पंचायत या जिला परिषद, प्रत्येक जनपद की एक जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत जनपद में होने वाले सभी विकास कार्यों को कराती है। जिला पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए
जिले को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य जिला पंचायत के लिए चुना जाता है। जनपद के समस्त ब्लॉक प्रमुख, संबंधित क्षेत्र के सांसद सदस्य और विधायक जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जनता द्वारा चुने गए सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। जिला पंचायत 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो होता है वो उनके कार्यों को करता है। जिला पंचायत में अब जिला पंचायत के कार्य। जिला पंचायत क्या कार्य करती है? जिला पंचायत जिले की विकास की योजनाओं को बनाती है और उसके लिए धन की व्यवस्था करती है। पंचायतों को सौंपे गए विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाएं जिला पंचायतों की देखरेख में संचालित होती है। इन विकास कार्यों के संचालन के लिए जिला पंचायत में अनेक समितियां बनाई जाती हैं। वित्त समिति धन की व्यवस्था करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य समिति जनपद के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संबंधित विभागों से मिलकर योजना बनाती है। इस प्रकार जिला पंचायत का जो मुख्य कार्य है जनपद में विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनाना, उन पर नियंत्रण करना और उनको लागू कराना है। जिला पंचायत के समस्त कर्मचारी और अधिकारी इसके नियंत्रण में होते हैं। तो ये थी आपकी जिला पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय हमें ध्यान रखने हैं। ये पहला ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा, पंचायत समिति और ग्राम प्रधान आते हैं। दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। जिस तरह हमारा सबसे पहले निचले स्तर पर ग्रामीण होता है, उसके बाद क्षेत्र, फिर जिला, जिले से ऊपर जाएंगे हम राज्य, राज्य से ऊपर देश और देश से मिलकर विकास, विश्व। तो उसी तरह ये 3 स्तर हैं। निचले स्तर ग्रामीण स्तर पर, जिसमें हमने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पढ़ा। धन्यवाद।